एक बूढ़ी माँ उम्र के उस पड़ाव पर आ चुकी हैं जिस उम्र में लोग भगवान का सिर्फ सहारा चाहते हैं। उस उम्र में बाबा धाम जाकर वो बूढ़ी माँ अपने परिवार की सलामती के लिए मत्था टेकती है और पूजा करती है। तब तक अचानक उनको पता चलता है कि उनका सब कुछ गंगा माँ छीन ली है। हम ना जाननी कि हमारे घर ढही न तो हम बाबा धाम ना गए थे। हमारे 10 गो घर रहा पका के सब हम बाबा धाम गए। बाबा धाम को नहीं छोड़ के कि ना ढही हमारे सामान्य माने चल गए ताला। तो नमस्कार बिहार, मैं पप्पू यादव B1 बिहार में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में एक नहीं अनेक ऐसी खबर सुनाऊंगा जिसको सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा, आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। तो चलो दोस्त, आज के इस वीडियो की शुरुआत एक ऐसे घटिया चीज से करते हैं जिसको देखने और सुनने के बाद आप भी कहोगे कि यार हो क्या गया है इन औरतों को। क्या खाता नहीं भाभी? चॉप खाता नहीं चॉप सरी दिया अच्छा होई तो होई एक आदि छेद बनाओ सुई दे छोरा नहीं दे पट पट भो। इनको तो आप जानते ही हैं, ये काफी ज्यादा वायरल हुई थी अपनी गंदी गंदी बातों से। अब इनका एक वीडियो जो कि काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, जिसमें इन्होंने कितना गंदे तरीका से उस प्राकृतिक चीज के बारे में बात कर रही है। शायद इस चीज को देखने और सुनने के बाद तो दिमाग खराब हो जाता है। तो हम बस एक सवाल पूछना चाहेंगे कि कहाँ है वो प्रशासन जो नियम निकाली हुई थी कि जितने भी गंदा कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर हैं उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खैर, इन पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं, नीचे फटाफट कमेंट करके बताओ। यही नहीं, अभी और सुनिए। चलो दोस्त, अब आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं आपके अपने मनोज तिवारी और इंस्पेक्टर साहब के बारे में। वर्दी पहनने के लिए लोग इतना ज्यादा उत्सुक रहते हैं कि उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं और पढ़ाई का तो धजिया उड़ा देते हैं। मतलब किताब को कुछ इस प्रकार से चाट जाते हैं कि उनको सब चीज मौखिक याद हो जाता है, उसके बाद वो लोग नौकरी ले लेते हैं। मतलब इतनी कड़ी मशक्कत के बाद नौकरी लगती है, लेकिन नौकरी लग जाने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, तो किसी नेता मंत्री को हवा देना होता है, बेना डोलाना होता है। और वहीं इंस्पेक्टर साहब देख लीजिए कि कैसे मनोज तिवारी को बेना हाँकते हुए नजर आ रहे हैं। भाई, इनको देखने के बाद पढ़ाई का महत्व तो हम भूल ही गए, लेकिन एक बात कहेंगे कि आप लोग देखे होंगे जितने भी बाबा धाम जाने वाले यात्री हैं, बीच रास्ते में उन लोगों को जलपान कराया जाता है। कितने लोग पैरों में मुंह देते हैं, लोग ठंडा पानी, बिस्किट और भी मतलब कि हर एक चीज़ों का सुविधा दिया जाता है ताकि कंवरियों का आशीर्वाद वो लोग ले सकें। खैर, इंस्पेक्टर साहब भी मनोज तिवारी का आशीर्वाद लेना चाहते हो। खैर, आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। वाला जोग में खैर भाई, पाखंड क्या होता है वो तो आपको पता होइबे करेगा, लेकिन हम पाखंड इनका नहीं, हम उनका कह रहे हैं जो गोदी मीडिया हो चुकी है आजकल। देखिए, पीछे बैकग्राउंड आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि एकदम साफ साफ दिन है, लेकिन गोदी मीडिया डायरेक्ट मनोज तिवारी का प्रचार करते हुए कहती है कि रात में मनोज तिवारी जी माला वाला पहन के माता जी के दरबार के सामने सीढ़ी पर सो गए थे। खैर चलो दोस्त, बात कर लेते हैं जरा मुद्दे की। मुद्दा यह है कि आप लोग तो जानबे करते हैं कि अनिरुद्धाचार्य बड़ा सवाल जवाब करते रहते हैं और सवालों का जवाब कुछ इस तरीके से देते हैं कि एकदम मतलब कि किसको बुरा लग जाए, शायद इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि शादी के पहले 10 लोगों से चक्कर था, अब जब 17 जगह मुंह मारोगे तो रिवर्स तो होगा। होता कुछ ऐसा है कि अनिरुद्धाचार्य डायरेक्ट कहते हैं कि 25 वर्ष की जो लड़की होती है कहीं कहीं जाके मुंह मरवा लेती है, जिसके वजह से उनका रिश्ता बिल्कुल नहीं चलता है। उसके बाद इनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, बहुत सारे लोग इनको गाली गलौज भी करते हैं, लेकिन इनका प्रो मैक्स जो आता है ना भाई, सबको हिला देता है। कि मतलब कि इनको बताइए, पहले तो ये डायरेक्ट एक बाबा होके कह रहे हैं कि 25 साल की लड़की इधर उधर मुंह मरवा लेती हैं, और मतलब ये जो भी है सच ही कहे हुए हैं, लेकिन इस तरीके से इनका कहना बिल्कुल सही नहीं है। खैर, इसके ऊपर इन्होंने क्या प्रतिक्रिया दिया है, आप एक बार इनकी बातों को सुन लो। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते, वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है मैं सती साबित हूं। भाई मतलब कि एकदम शर्म नाम का तो कोई चीज ही नहीं है। खैर, बाबा के बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे, नीचे कमेंट है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या कर। अब चलो दोस्त, आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं जरा विपिन सर और चिराग पासवान के बीच बड़ी और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में। होता कुछ ऐसा है कि चिराग पासवान को टारगेट करते हुए चुनौती देते हैं विपिन सर, और वो क्या कहते हैं जरा विपिन सर के मुंह से खुद सुन लो। सच में
आप पासवान जाति के हितैषी हैं चिराग जी। 1 लाख रुपया चिराग जी आप दीजिए पर व्यक्ति, फालतू बात ना। और 2 लाख रुपया विपिन सर देंगे। विपिन सर ने डायरेक्ट ये कहा कि अगर चिराग पासवान अपने पासवान जाति के दलित परिवारों को अगर इतना मतलब कि ज्यादा पासवान के लिए करने वाले हैं तो 1-1 लाख रुपया दे, जो कि उन लोगों का घर नहीं है, उन लोगों का घर बने। अगर वो 1 लाख रुपए देते हैं तो हम 2 लाख रुपए देते हैं। भाई इस बात को सुनने के बाद क्या चिराग पासवान कर पाएंगे विपिन सर का चुनौती एक्सेप्ट? नीचे कमेंट में जवाब दे के जाइएगा। चिराग जी 1 लाख रुपया चिराग जी आप दीजिए पर व्यक्ति, फालतू बात ना। और 2 लाख रुपया विपिन सर देंगे। अब चलो दोस्त बात जरा कर लेते हैं नचनिया बजनिया सुपरस्टारों के बारे में जो राजनीतिक में उतर रहे हैं। और ये बात हम नहीं, भैया तेज प्रताप यादव जी कहे हुए थे। होता कुछ ऐसा है कि सबसे पहले हम आप लोगों को वीडियो तो बनाए थे कि तेज प्रताप ने पवन सिंह को नचनिया बजनिया कहा था, जिसके बाद पवन सिंह ने एक पोस्ट किया हुआ था जिस पोस्ट में उन्होंने थोड़ा बहुत तेज प्रताप को टारगेट किया हुआ था और कहा था कि हम बोल देंगे तो फिर ऐसा वैसा कुछ भी। लेकिन इस बात को ज्यादा दूर ना खींचते हुए मेन रितेश पांडे के ऊपर कूद पड़ते हैं कि ये बतिया रितेश पांडे को बड़ा बुरा लग जाता है, जिसके बाद मतलब कि वो क्या 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 कहते हैं आप अपने कान से सुन लो। हमने तेज प्रताप जी का भी बयान सुना, बड़े भैया पवन सिंह जी को कह रहे हैं कि नचनिया बजनिया है, उसका काम ही ऐसा है। अच्छा बताइए, तेज प्रताप यादव जी जो बोल रहे हैं उनके बारे में, उनके पास क्या पहचान है? क्या है कि लालू यादव जी का जो उनका टैग हटा दिया जाए तो उनको कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। अब भाई बताइए, रितेश पांडे को इतना बुरा लग गया कि वो डायरेक्ट कहते हैं कि लालू यादव का टैग अगर हटा दिया जाए तो फिर इनको पहचानता कौन है? अरे महाराज, इस पे हम अपना राय नहीं देंगे, आप अपना राय दीजिएगा। अगर सच में तेज प्रताप यादव को कोई लालू यादव के वजह से पहचानता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।